सत्ता के बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ में भी प्रचार का आखिरी दिन आज ही है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस मुद्दों का आखिरी दांव चलेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजा सामने आएगा। आज प्रचार के आखिरी दिन शाम 5 बजे तक सभी नेता पूरी ताकत झोंकने के साथ ही इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों तक पहुंचा जा सके। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर सीएम भूपेश बघेल आज किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों के खाते में जमा करेंगे। प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 4 किश्तों में किसानों को 5750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ सीएम आवास पर होने वाले ये कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दूसरे चरण में राज्यपाल अनुसुईया उइके ऑनलाइन जुड़ेंगे। आज होने वाले इस कार्यक्रम के पहले चरण में सीएम भूपेश बघेल किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगे। इसमें राज्य अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। आज प्रदेश की फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और 30 नगरीय इस्लाम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल और लेबोरेटरी का शुभारंभ होगा। आज ही राम वनगमन पथ, टूरिज्म सर्किट के शिलान्यास और टूरिज्म रिजॉर्ट का लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के मौके पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य स्थापना दिवस को अलंकरण समारोह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों को इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर सभी शासकीय इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भोपाल स्थित वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विधानचल भवन और विधानसभा भवन जगमगाती रोशनी से नहा उठे। वहीं पर रायपुर में सभी सरकारी भवनों, चौक चौराहों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मरीन ड्राइव रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। छत्तीसगढ़ में 8 सूत्रीय मांगों के लेकर यहां पर बीजेपी आज से खेत सत्याग्रह की शुरुआत कर रही है। नवापारा के पिपरौद में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू की मौजूदगी में किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ ही कई बीजेपी नेता खेत सत्याग्रह पर बैठेंगे। सुबह 11 बजे से खेत सत्याग्रह में स्थानीय किसानों के साथ नेताओं की चौपाल लगेगी। बीजेपी की मांग है कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजन को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, किसानों को एक मुश्त बोनस की राशि जैसे 8 सूत्रीय मांग है। शिवपुरी में करेरा से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव की जुबान फिसली है। उन्होंने कमलनाथ को ही प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बता डाला। हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उन्होंने माफी भी मांग ली और उनकी सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मंदसौर से सुवासरा की पूर्व विधायक पुष्पा भारती का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व विधायक पुष्पा भारती की विवादित अपील सामने आई। पूर्व विधायक पुष्पा भारती ने मतदाताओं से कहा कि विरोधियों का पैसा शराब बांटने में जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वो शराब बांटे तो पी लेना, लेकिन वोट कांग्रेस को ही देना। इसलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर के डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा में कांग्रेस को वोट करने की अपील कर दी और वहीं पर गलती का पता चलने पर सिंधिया ने बीजेपी को जिताने की फिर अपील की। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे थे और सिंधिया ने कहा कि 3 नवंबर को हाथ के पंजे पर बटन दबाना। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने सिंधिया पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवाई ने कहा कि सिंधिया ब्लैकमेल करते हैं और कांग्रेस में रहे तो ब्लैकमेल किया, अब बीजेपी में भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।
कांग्रेस ने कहा कि हमसे दबाव बनाकर सिंधिया ने जमीन ली। सिंधिया से बड़ा भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। साथ ही कहा कि बीजेपी के सभी नेता एक विधानसभा में 6-6 सभा कर रहे हैं, वहीं पर सम्मान के भूखे सिंधिया को तो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग का रुख किया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कमलनाथ की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि बैन के बावजूद कमलनाथ अब भी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर इसके अलावा चुनाव आयोग को बीजेपी का सहयोग बताने पर भी कांग्रेस की शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सिंधिया पर दिए बयान को लेकर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर भी कार्रवाई की मांग की। एमपी उपचुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट में जुटी हुई है। कांग्रेस ने विधायकों को 24-24 मतदान केंद्रों का जिम्मा सौंपा है, तो वहीं पर विधायक इन बूथों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क अभियान चलाएंगे। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ाई जा रही है। वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को मतदान के 24 घंटे पहले बूथ की याद आई है। कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। बीजेपी ने दावा किया कि उपचुनाव का मैच बीजेपी 28-0 से जीतेगी। उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर जीत के दावे पर एमपी कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने बीजेपी पर तंज कसाया। मुकुल वासनिक ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। एमपी उपचुनाव के आखिरी दौर में दिग्गज पसीना बहा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पौरी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उसके बाद ग्वालियर की डबरा में इमरती देवी के पक्ष में रोड शो किया। सीएम शिवराज ने बीजेपी को वोट देकर उपचुनाव जिताने की अपील की। मंदसौर के सुवासरा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में सिर्फ भाषण और वादे होते हैं, काम नहीं किया जाता। आगर मालवा में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन में कमलनाथ और नकुलनाथ ने चुनावी सभा की है, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि एमपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं, मतदाता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मतदान के लिए कोई पैसा दे तो ले लेना, ये पैसा आपका ही है, लेकिन वोट कांग्रेस को ही देना। वहीं पर नकुलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को दूल्हा बताते हुए कहा कि विपिन दूल्हा है, इन्हें आप अपना दामाद बना लो। आगर में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को दामाद बनाने वाले नकुलनाथ के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि नकुलनाथ ने बहन बेटियों का अपमान किया है। कहा कि कांग्रेस से चुनाव लड़े, बहू ना बहाए। खंडवा के मांधाता में निर्दलीय प्रत्याशी इन दिनों अपने अनोखे प्रचार में जुड़े हुए हैं, चर्चा पे बने हुए हैं। वहीं पर एक और जहां पर बीजेपी कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं की सभाएं कर रहे हैं, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी गजराज मंडलोई में एक हाथ में क्रिकेट का बैट लेकर दूसरे हाथ में छोटा सा पोस्टर लेकर निकल जाते हैं और अपने लिए वोट मांगते हैं। गजराज मंडलोई ज्यादातर उस जगह पर दिखते हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सभाएं हो रही हैं और गजराज सिंह मंडलोई का चुनाव चिन्ह बल्लेबाज हैं और गजराज मंडलोई ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो चुनाव जरूर जीतेंगे, क्योंकि जनता बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव ने खुद परिणाम घोषित होने के बाद एक वीडियो जारी किया, जिसमें एसपी सचिन शर्मा पर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही गई है। चरण सिंह यादव ने एसपी पर हर दिन रेत खनन से 20 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। बता दें कि एसपी ने कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। चरण सिंह यादव पर बड़ा मल्हारा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी रखा गया है कि और कई राज्यों में भी चरण सिंह यादव पर कई मामले दर्ज हैं। 3 दिन पहले ही कमलनाथ ने चरण सिंह यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की खदानों की जांच शुरू हो चुकी है। इसको लेकर आलोक चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दबाव डालकर प्रशासन से जांच करा रही है। आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि बड़ा मल्हारा चुनाव को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।
आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि वो इस जांच से डरेंगे नहीं। आपको बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव ने विधायक ने जांच कराने की चुनौती दी है। शिवपुरी के करेरा से बीजेपी नेता शकुंतला देवी पर आदिवासी युवक से मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि कांग्रेस का नारा लगाने पर शकुंतला देवी और उनके समर्थकों ने मारपीट की। अब मोला थाने पहुंचकर परिजनों ने शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शकुंतला देवी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। कांचनाथ गांव के खैरागढ़ से जेसीसी विधायक देवव्रत सिंह ने बीजेपी को अमित जोगी के समर्थन देने का दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा कि अमित जोगी ने गीता, कुरान और बाइबल की कसम खाकर बीजेपी के साथ ना जाने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी का समर्थन करना मरवाही की जनता का अपमान है। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर देवव्रत सिंह ने कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। उन्हें कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर उन्होंने अकेले कांग्रेस का दामन थामा तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। वो इतने बड़े नेता नहीं है कि इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़े। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने 7,925 लेक्चरर्स को स्कूल शिक्षा विभाग के संविलियन का आदेश जारी कर दिया है। 1 नवंबर यानी कि आज से ये लेक्चरर्स स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए हैं और हालांकि इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कि 2 वर्ष से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने जुलाई में इन शिक्षा कर्मियों को संविलियन के लिए फैसला किया था। सरकार के इस फैसले से 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षा कर्मियों के संविलियन का रास्ता साफ हो गया था। वहीं पर इससे पहले राज्य सरकार ने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षा कर्मियों का भी संविलियन किया था। छतरपुर में एक बस से 26 लाख रुपए और 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। भगवा थाना क्षेत्र के गुवारा में FST ने ये कार्रवाई की है। वहीं पर आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई। शिवपुरी कांकेर में बिजली लाइन सुधारते समय प्राइवेट लाइन हेल्पर की मौत हो गई है। इस घटना का जमकर विवाद हुआ है और वहीं पर बताया जा रहा है कि बिजली सुधार के दौरान बिजली सब स्टेशन पर फोन करके बिजली की लाइन बंद करवा दी गई, लेकिन इसके बाद भी तार में करंट दौड़ रहा था। मृतक का हाल देखने के लिए, परिजनों का हाल जानने के लिए सब स्टेशन में तैनात कर्मचारी जिला हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान लोगों और मृतकों के परिजनों ने उससे जमकर पीटा है। पूरी मारपीट का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि किसी मीडिया इस बार वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गरियाबंद हिट एंड रन केस में पुलिस ने एक आरक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षक बादल सुखदेव पर आरोपी की मदद करने, घटना की जानकारी छिपाने का आरोप है। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को 5 आरोपियों ने जानबूझकर ग्रामीणों को अपनी कार से टक्कर मारी थी और इस हादसे में 11 ग्रामीण घायल हो गए थे। वहीं पर 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। कवर्धा पुलिस को बड़े अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पर ट्रक से 455 किलो गांजा के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मादक पदार्थों के अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चिल्फी इलाके में एक ट्रक की तलाशी ली है, जिसमें ट्रक के केबिन से गांजा बरामद हुआ। जब्त किए गए गांजे की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। बैतूल में किसान की हत्या का खुलासा हुआ है। 28 अक्टूबर को लापता किसान का शव पुलिस ने कुएं से बरामद किया है। साथ ही मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरी वारदात मुल्ताई थाना क्षेत्र के शेरडी गांव की है, जहां पर जमीन और कुएं के विवाद में पड़ोसियों ने ही किसान की हत्या कर दी। शव को बोरे में बंद करके पत्थर से बांधकर कुएं में डाल दिया गया। पड़ोसी को हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सारा खुलासा हो गया। जांजगीर चांपा में सड़क किनारे खेल रहे 3 बच्चों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। घटना के बाद से मौके पर ही ट्रक छोड़कर आरोपी फरार हो गया। वहीं पर नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ किया है। पिसौद गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मामला दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्वोदय नगर स्थित कपड़ा गोदाम पर छापेमारी की है। पुलिस ने यहां से लाखों रुपए के नकली ब्रांडेड कपड़े पकड़े हैं। दिवाली के त्योहार में लोगों को चूना लगाने के लिए व्यापारी नकली ब्रांडेड कपड़े पर टैग लगाकर इन्हें बेचने की तैयारी में थे।
आरोपी ने बताया कि वो दिल्ली से सस्ते कपड़े लाता था और उसे ब्रांडेड बनाकर कई दुकान और शोरूम में सप्लाई करता था। बरामद कपड़ों की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर में एक युवक ने अपने प्रेमिका के मामा की हत्या कर दी है। मृतक को अपनी भांजी का प्रेम संबंध मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर वो लगातार मना कर रहा था। फिर क्या था, भांजी के प्रेमी ने मामा को रास्ते से हटाने के लिए हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मृतक की भांजी यानी कि आरोपी की प्रेमिका ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी भी करने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लालबाग थाना क्षेत्र के लोनी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। सिवनी में धमाके के साथ ही फिर से महसूस की गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। शाम को 6:17 पर 6:30 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1964 मामले सामने आए। इस दौरान 1749 मरीज से ठीक होकर जबकि 13 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में अब तक 22,090 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज रैलियों का रविवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में एनडीए की 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की भी आज बिहार में कई रैलियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जल्द कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है। जौनपुर के चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का राम नाम सत्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह का दौरा 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है। 4 और 5 नवंबर को अमित शाह बीजेपी संगठन की कई बैठकें करेंगे। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। आज से हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को संख्या 7,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। 72 घंटे में फ्रांस में चर्च पर दूसरी बार हमला हुआ है। लियोन शहर में शॉटगन से लैस बंदूकधारी ने पादरी को मारी है गोली। गंभीर रूप से घायल पादरी अस्पताल में भर्ती है। हमलावर अब भी फरार। हॉलीवुड के पहले जेम्स बॉन्ड मशहूर अभिनेता शॉन कॉनरी का शनिवार को लंदन में निधन हो गया। शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता थे।